दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सों में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि बात वही करो जो अगले के मन को अच्छा लगे। अगर आप कुछ उसके खिलाफ बात करते हो तो कोई मतलब नहीं, अगला या तो सुनेगा नहीं, आपकी बात को टाल देगा और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको सूट नहीं कर रहा है तो उठ के चला जाएगा, आपसे मतलब नहीं रखेगा या फिर जो है कोई इंटरेस्टेड नहीं। यही हाल सियासत में भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को क्या सूट करता है ये सभी लोग जानते हैं, उसी पर चलना है, उसी पर बातचीत करना है। दावे तो विकास के किए जाते हैं, दावे तो कानून व्यवस्था को लेकर भी किए जाते हैं कि बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, यहाँ तक कि जो है जो अच्छा लगता है उस चीज़ के दावे किए जाते हैं, लेकिन अंत में सुई जो है वो हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक जाती है। अभी संभल में देखिए क्या चल रहा है, रोज नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। यहाँ मंदिर मिल गया, यहाँ कुछ हो गया, और मंदिर का मालिक आके कहता है कि अरे भाई मैं तो आता हूँ मंदिर में, मेरी मंदिर है, मैंने ताला बंद किया। लेकिन नहीं, बदनाम किसको करना है? मुस्लिम समाज को। ये चीज़ें हैं, यानी कि एक तरह से मुस्लिम समाज को जिस तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। अभी औरंगजेब पर विवाद हो रहा था, एक छावा फिल्म आई, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह चुके कि छावा फिल्म को देखकर लोगों में आक्रोश आया। औरंगजेब कब पैदा हुआ, कब मरा? अपने 50 साल के शासनकाल में, 49 साल के शासनकाल में 25 साल वो दक्षिण भारत में रहा। चाइना से जो है कैलाश मानसरोवर के लिए उसने युद्ध कर लिया कि हमारे देश के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि लेकिन औरंगजेब के तमाम क्रूर कारनामों का, ख़ास तौर से संभाजी के साथ तो ऐसा इतिहास है कि गलत हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, उसको लेकर पूरे देश में जो है वो बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि औरंगजेब इतना बड़ा बादशाह था, वो चाहता तो शाहजहाँ की तरह, जो जैसे वो शाहजहाँ ने क्या कहते हैं कि आगरा का ताजमहल बनवाया, उससे भी सुंदर इमारत बनवा सकता था। लेकिन उसने 14 रुपये यानी 13 दशमलव कुछ रुपये जो है अपने कब्रिस्तान के लिए रखा था अपनी वसीयत में। एक कब्रिस्तान है, उसको खोदेंगे, उसको लेकर के नागपुर में हिंसा भी जो है भड़की है ना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, उन्हें कबर खोद के ही निकालेंगे, हटा देंगे पूरा। भाई आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो इतिहास है वो कैसे बदल दोगे? वो चीज़ें तो वापस नहीं आ जाएंगी ना। इसीलिए आरएसएस ने कहा कि अब कौन सी औरंगजेब की प्रासंगिकता बची है। आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अम्बेडकर ने इस बात को बोला, लेकिन नहीं, आजकल तो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हम आपको बता दें कि अब जो है मामला, अभी तक औरंगजेब था, औरंगजेब की अग्नि ठंडी नहीं हुई थी, उसका विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ था। अब जो है सलार गाजी पर जो है विवाद नया चालू हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं कि सैयद सलार मसूद गाजी कौन था। एक्चुअली सैयद सलार मसूद गाजी जो है मोहम्मद गजनवी का भांजा था, और मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर कई बार आक्रमण किया था और उसने भारत में लूट पाट किया था, मार काट किया था। उसी का भांजा था सैयद सलार मसूद गाजी। बहराइच में कहा जाता है कि राजा सुहेल देव ने 21 राजाओं की मदद से जो है सलार गाजी को मार दिया था। और बहराइच में युद्ध करते हुए जब राजा सुहेल देव ने सैयद सलार गाजी की हत्या की, उसकी कब्र जो है बहराइच में है, और वहाँ हर साल जो है वो मेला भी लगता है, उर्स भी लगता है, बहुत लोग आते हैं। सैयद सलार गाजी को लेकर के भी अब जो है मामला गर्मा गया है, उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में गए थे और एक जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि
बहराइच की तहसील है मिंगीपुरवा मोतीपुर, वहाँ का मुख्य भवन का उद्घाटन करने गए थे। इस दौरान उन्होंने जो है बहराइच की पहचान को महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने सैयद सलार मसूद गाजी का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी आक्रांता को महाराजा सुहेलदेव ने इस बहराइच में धूल धूसरित करने का काम किया था। बहराइच ऋषि बलार के नाम पर था। हो सकता है अभी बहराइच का भी नाम बदला जा सकता है, ये तो वही काम करना है। बस हमें बेरोजगारी पर सवाल न करो, महंगाई पर सवाल न करो, जो वायदे किए गए थे उस पर सवाल न करो। हर वक्तव्य में कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम का पुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डालना ही रहता है। यही नहीं, सपा अध्यक्ष ने और भी तमाम उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति है उस पर भी सवाल उठाए। अभी हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में नेजा मेले को लेकर छिले विवाद के बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सैयद सलार मसूद गाजी को सूफी संत बताया। उनके इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है, प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ध्रुवीकरण के मुद्दे असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने संभल में नेजा मेले पर रोक और सपा सांसद के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम इतिहास में ना जाएं तो अच्छा है, सरकार जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। बरेली में डीएसपी का घर जला दिया गया, शाहजहांपुर में भगदड़ के बीच पुलिस को पीटा गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सीतापुर में पत्रकार की हत्या हुई। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। ध्रुवीकरण के मुद्दे असली मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे और प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था पर लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और 2027 में जो है उनको यही मुद्दा बनाना है। इसलिए जो है उन्होंने, अभी आपको बता दें कि संभल में एसपी श्रीश चंद ने हर साल लगने वाले नेजा मेला पर रोक लगा दी। एसएसपी ने कहा कि गाजी आक्रांता था और उसकी याद में हर साल लगने वाले इस मेले को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। प्रशासन ने जो है इस मेले पर, नेजा मेले पर रोक लगा दी है। जबकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि जो है वो महान सैयद सलार मसूद गाजी जो है महान सूफी संत है। चलिए, ये तो ध्रुवीकरण, इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा ना कि ध्रुवीकरण का मौका भाजपा नहीं छोड़ती है। अभी औरंगजेब का मसला शांत नहीं हुआ था, लेकिन जो है मसूद सलार गाजी का मसला जो है वो गर्म होने लगा है। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव और ऋषि बलार को बहराइच की पहचान बताते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारी को अब अपने पोस्टिंग स्थल पर रात्रि विश्राम करना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इस पर मीडिया भी नहीं फोकस करेगी, सलार गाजी पर तो फोकस करेगी। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये चेतावनी दिया है कि आपकी पोस्टिंग अगर कानपुर में है तो लखनऊ में रात में नहीं रहेंगे, कि किसी को जरूरत पड़ जाए तो फोन करे तो पता लगा कि साहब तो लखनऊ गए, घर गए। नहीं, जिस जिले में पोस्टिंग है या जिस तहसील में पोस्टिंग है वहीं आपको रहना है, रात्रि में वहीं रुकना है। चाहे कमरा लेके रहिए, चाहे सरकारी जो घर मिलते हैं उसमें रहिए, लेकिन अधिकारी जो है वो जहाँ उनकी पोस्टिंग है उससे दूसरे ज़िले में नहीं जाएंगे। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो 50 किलोमीटर पर अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ रहते हैं, डेली जो है वो 50 किलोमीटर टर्नओवर करते हैं और 50 किलोमीटर डेली जो है वो अप और डाउन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा जो है योगी आदित्यनाथ जी ने मैसेज दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि अगर अधिकारी की पोस्टिंग यहाँ पर है उनको वहीं रात्रि विश्राम करना है, उसके अलग कोई नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अब बहराइच में मसूद सलार गाजी का मसला उठ गया है, ये मीडिया में भी आने लगा है, इस पर खबरें भी बनने लगी हैं और हर साल जो जाते थे लोग, सालाना उर्स होता था बड़ा लंबा चौड़ा, अब हो सकता है भविष्य में प्रभावित भी हो, क्योंकि राजा सुहेलदेव और इन्हीं के नाम पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी ओपी राजभर ने बनाया है।
बहराइच में राजभर समाज की संख्या भी बहुत है। उनका कहना था कि सलार गाजी को जो है सुहेलदेव राजभर ने मारा था, राजा सुहेलदेव ने मारा था, और वो जो है एक सर्वान थे। और विदेशी आक्रांताओं का अगर कोई महिमा मंडन करता है, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि अगर जो है विदेशी आक्रांताओं का कोई भी महिमा मंडन करता है तो यह देशद्रोह है। और आप सभी लोग जानते हैं कोई भी बंदा अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं, यही भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। बस माहौल गर्म किए रहो। 2027 करीब है, अखिलेश यादव पीछे पीछे लगे हुए हैं और पीडीए का कुनबा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको हर विधानसभा में केवल 5,000, 3,000, 4,000 वोट और अपने बढ़ाने बाईपोलर इलेक्शन में। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी को भी हवा मिल रही, मैं उस पर भी आप खबर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या होने जा रहा है। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।